नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारद्वाज और फिर से आपके सामने हूं एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर मूड कोर्ट मेमोरियल। सो बेसिकली ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूं ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रूरत है। ठीक है, तो मेमोरियल कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसको बनाना है, कैसे ड्राफ्ट करना है और कैसे आगे उसकी ओरल सबमिशन करना है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आपका स्लाइड में आप देखोगे तो ऑल द कंटेंट जनरली, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग व्हाट मस्ट बी द कंटेंट इन अ मूड कोर्ट मेमोरियल। सो दीज आर द कंटेंट्स यू कैन सी इजीली वन बाय वन। फर्स्ट होगा आपका कवर पेज, सेकंड आपका टेबल ऑफ कंटेंट होगा कि कवर पेज के बाद में क्या टेबल ऑफ कंटेंट आप आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, टेबल ऑफ एब्रीविएशन होगा, देन इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, क्या अथॉरिटीज, क्या केस लॉज, क्या बुक्स लेके आ रहे हो आप, वो सारा लिखोगे इसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका टाइटल ऑफ प्रॉब्लम, यहां से आपकी रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। टाइटल ऑफ प्रॉब्लम क्या, क्या वर्सेस क्या है, किस कोर्ट में केस है, वो आप अपना पूरा टाइटल इसमें लिखोगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ जुरिडिक्शन, आगे आ जाएगा आपके स्टेटमेंट ऑफ जुरिडिक्शन, किस बेसिस पे आप उस कोर्ट में यू आर स्टैंडिंग देयर। ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट अथॉरिटी, ऑन व्हाट स्टैट्यूट यू आर स्टैंडिंग देयर एंड सीकिंग फॉर योर ग्रीवांसेस, सीकिंग फॉर रेमेडी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, देन इश्यूज रेज्ड। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में आपके ब्रीफ फैक्ट्स आ जाएंगे, देन इश्यूज रेज्ड आएगा। देन आपका आ जाएगा समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो जो आपके आर्ग्यूमेंट बोथ द साइड से आप प्रेजेंट यू वांट टू प्रेजेंट, then you will write that arguments in a brief form in summary of arguments. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ग्यूमेंट एडवांस। ठीक है, आर्ग्यूमेंट एडवांस में आप सेपरेटली प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूशन, डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट के आप आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रेयर वाला पॉइंट। ठीक है, उसमें आप अपना प्रेयर लिखोगे, वट एवर द रेमेडी यू आर सीकिंग, वट एवर प्रेइंग टू दी ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, यू विल राइट दैट थिंग। ओके, तो जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है अभी तक वो एक जनरल फॉर्मेट है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन अभी हम जो मूड कोर्ट की फाइल, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ मूड कोर्ट फाइल। सो इन दैट फाइल देयर विल बी क्रिमिनल प्रॉब्लम, सिविल प्रॉब्लम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। सो वन बाय वन हमें क्या करना है, उस कोर्ट फाइल में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट फॉलो करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक यू कैन डू इट। मैंने यहाँ पे आपके पेज नंबर भी डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली किस पेज में क्या क्या आ सकता है। बट दीज पेज नंबर्स आर नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, पेज नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू राइट मोर देन 5 to 6 पेजेस फॉर द आर्ग्यूमेंट देन ही कैन राइट। ठीक है, फ्रॉम वन साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर उसे कम लिखने, कम लिख सकता है। बट one thing must be in the mind that whatever the arguments you are writing on the basis of issues or charges framed, it must be accordingly, it must be sufficient, it must be in such a nature that they are completely completing your arguments, satisfying your issues, satisfying your mood problem. So arguments must be sufficient in nature, it must not be any kind of lacuna there, that if you are mentioning all the issues but not arguing well for the issues, ठीक है, और चार्जेस। सो वन बाई वन यहाँ पे देख लेते हैं आपका। तो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा स्टिक्ड मूड प्रॉब्लम। देखो मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स रीड करूंगा, उसके बाद में ए वन बाई वन में डिस्कस करूंगा कि सारे पॉइंट्स में आपको करना क्या है। तो फर्स्ट में आपको स्टिक मूड प्रॉब्लम, ऑब्वियसली बात है, आपको एक मूड प्रॉब्लम लेके स्टिक करनी है। सेकंड पेज आपका कवर पेज होगा। थर्ड आपका होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। फोर्थ होगा टेबल ऑफ एब्रीविएशंस, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, देन टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ जुरिडिक्शंस, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स यहाँ पे आ जाएगा, एंड इश्यूज रेज्ड और चार्जेस फ्रेम्ड। अगर आपका क्रिमिनल केसेस है तो चार्जेस फ्रेम्ड आ जाएगा, सिविल केसेस है तो आप यू विल डिटरमाइन दी इश्यूज। ठीक है, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, जो बोथ द साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट देने वाले हो उनकी समरी वहां पे आ जाएगी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसिक्यूशन और प्लेंटिफ। देन आपका प्रेयर आ जाएगी, प्रेयर ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूशन। देन आपका नेक्स्ट होगा आर्ग्यूमेंट एडवांस फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट। देन आपकी आ जाएगी प्रेयर, प्रेयर आ जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट। ठीक है, सो दीज आर द 14 पॉइंट्स यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू मस्ट कीप दीज 14 इन योर माइंड, सो यू डू नॉट डाइवर्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स। ठीक है, सो आप भी नोट डाउन और स्क्रीनशॉट।
ठीक है, और पॉज करके यू कैन नोट डाउन दीज all the 14 points, so you have to stick to these 14 points. Okay, पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था स्टिक्ड मूड प्रॉब्लम। तो जो भी मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी है, ठीक है, जो भी मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी है या वर्ड फाइल भेजी है, वहां से अपनी जो आपकी पर्टिकुलर मूड प्रॉब्लम है उसको निकालो, वर्ड में पेस्ट करो, ठीक है, उसका एक प्रिंट आउट लो, प्रिंट आउट लेके जो आपकी फाइल है उसके फर्स्ट पेज पे आप स्टिक करोगे आपकी मूड प्रॉब्लम, ठीक है। सो दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कवर पेज। कवर पेज आप कैसे लिखोगे? जो कवर पेज होगा उसमें कोट का नाम होगा, इन द कोट ऑफ, किस कोट में आप डील कर रहे हो। देन उसके नीचे जो ये लाइन है, देखो आई एम मेंशनिंग दिस लाइन, ठीक है, यहाँ पर एट दिस प्लेस यू विल राइट वेदर इट इज अ क्रिमिनल पिटीशन नंबर, सिविल पिटीशन नंबर इफ देयर इज अ नंबर, अदरवाइज यू कैन राइट द नंबर बाय प्रेज्यूमिंग बाय योरसेल्फ, ठीक है। So you will record the criminal petition number, civil petition number, writ petition number or miscellaneous petition or any kind of other petition or appeal, ठीक है। So whatever it will be according to the mood problem. So first point यहाँ पे आपका आ जाएगा in the court of, जो भी whatever the name of the court. Second क्या चीज है, petition है, writ है, what, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका plaintiff or prosecution versus defendant और respondent, ठीक है। ये आपका कवर पेज, इट विल डिफाइन योर कवर पेज। आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों आपका नेक्स्ट होगा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है, टेबल ऑफ एब्रीविएशन आता है आपका, टेबल ऑफ अथॉरिटीज आ जाएगा, टाइटल ऑफ प्रॉब्लम। ये टाइटल ऑफ प्रॉब्लम मैंने बाद में अमेंड किया था इसलिए इसमें पेज नंबर नहीं लिखा है, बट अप्रोक्सीमेटली दीज आर द पेज नंबर्स यू विल फॉलो, बट इट डजंट मैटर इफ द पेज आर गोइंग, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो इट डजंट मैटर, बट मैंने आइडिया के लिए ये पेज नंबर मेंशन किए हैं, ठीक है। तो टाइटल ऑफ प्रॉब्लम आएगा, स्टेटमेंट ऑफ जुरिडिक्शन आएगा आपका, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आएंगे, इश्यूज रेज्ड और चार्जेस फ्रेम्ड आ जाएगा, समरी ऑफ आर्गुमेंट आ जाएगा, आर्गुमेंट एडवांस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और प्लेंटिफ, प्रेयर ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ रेस्पोंडेंट, देन प्रेयर ऑफ रेस्पोंडेंट। ये आपका हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट पेज। नेक्स्ट होगा आपका टेबल ऑफ एब्रीविएशंस। टेबल ऑफ एब्रीविएशन क्या होता है, वट एवर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ड यू आर यूजिंग इन योर मूट मेमोरियल। सपोज आपने एससीसी यूज किया है तो मुझे एससीसी बताएगा कौन, एससीसी है क्या है, व्हाट इज एससीसी। तो द फुल फॉर्म ऑफ एससीसी सुप्रीम कोर्ट केसेस, या फिर एआईबी सपोज तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दीज आर द फुल फॉर्म्स, एनी काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म you are using in your moot court memorial. So you will create a table of abbreviation and you will write first all the short form, then the full form of that short forms, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टेबल ऑफ एब्रीविएशन वाला पेज। देन आपका आ जाएगा इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज। इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज क्या होता है, वट एवर द केस नेम, वट एवर द बुक्स और स्टैट्यूट्स you are referring in your moot memorial, ठीक है, you are taking the help and assistance of any books, case laws or leading cases or any kind of book, ठीक है, और any other authority, ठीक है, which is required for your moot memorial. So you will prepare this table of index of authorities. तो आप इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में लिखोगे सारे के सारे केस लॉज, बुक्स, स्टैट्यूट्स एंड एनी अदर अथॉरिटी। क्लियर है। टाइटल ऑफ प्रॉब्लम। तो टाइटल ऑफ प्रॉब्लम क्या होगा, जो हमने कवर पेज बनाया था आपको रिमेंबर हो, ठीक है, सेकंड पेज जो आपका जो कवर पेज था, सिमिलर पेज होगा आपका टाइटल ऑफ प्रॉब्लम का। टाइटल ऑफ प्रॉब्लम में क्या था कि जो भी मेरा कोर्ट नेम है, ठीक है, जो मेरी प्रॉब्लम है, पिटीशन है, अपील है, रिट है, ठीक है, वो मैं मेंशन करूंगा। नीचे आपका प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट, ठीक है। तो जो आपका कवर पेज था वही आपका सेम सिमिलर टाइटल पेज भी हो जाएगा। अभी आते हैं स्टेटमेंट ऑफ जुरिडिक्शन पे। अब नेक्स्ट आपका होगा हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ जुरिडिक्शन नेक्स्ट पेज पे। तो बट द थिंग अराइज, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ जुरिडिक्शन। सपोज मुझे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है एंड दिस इज माय रेमेडी, ठीक है, दिस इज माय राइट, ठीक है। तो हाउ आई एम अर्निंग दैट राइट, on what basis, on what ground I am standing before the honorable Supreme Court of India, ठीक है। तो I have to mention that the case has been originally decided by the High Court. So if we see according to the statute whether it is a criminal or civil or any constitutional or writ petition matter, so on what ground I am approaching to the Supreme Court of India, or if it is the appeal from the district court to the High Court, then
The matter has been decided by the district court. Now I am going to appeal in the high court. So this high court has the particular or proper jurisdiction for dealing with my case. ठीक है, और मैं कोई रिट फाइल कर रहा हूं तो भी मैं करूंगा कि सपोज स्पेशली पिटीशन फाइल कर रहा हूं. सो दिस इज अ केस related to public interest litigation. So I am taking a special public interest litigation related, or if I am taking after exhausting all the remedies, there is only remedy left is special leave petition. Special leave petition means I am taking the special permission from the court. ठीक है, तो by that special leave petition I am approaching to the Supreme Court of India. तो on that basis आप क्या करोगे तो you have to mention ना, आप मेंशन करोगे कि स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन है क्या है, ऑन व्हाट ग्राउंड, स्टैंडिंग क्या है, मेरा लोकल स्टैंड क्या है, व्हाई आई एम स्टैंडिंग बिफोर दिस कोर्ट, व्हाई आई एम रिलाइंग दिस कोर्ट. ठीक है, तो आपका एक एग्जांपल, मैंने ये एग्जांपल एक सेट कर रखा है, यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा सा लिख रखा है, जैसे एक्स ए एंड बी एप्लीकेंट अलोंगसाइड द सूर्या रेस्पोंडेंट हियरबाय सबमिट दिस डिस्प्यूट टू द ऑनरेबल कोर्ट, द यूनिवर्सल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोर्ट. The dispute in question relate to rights under Article 17 and 19 of ICCPR. ठीक है, all domestic remedies have been exhausted. ठीक है, मतलब all whatever जो domestic remedies थी available in the statutes or any other form, I have exhausted. ठीक है, तो आगे आता था applicant respectfully request for this honorable court to adjudge the dispute in accordance with the rules and principles of international law, including any applicable declaration and treaty. ठीक है, तो सपोज मैं किसी इंटरनेशनल कोर्ट को अप्रोच करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सर डोमेस्टिकली व्हाट एवर द रेमेडीज आर अवेलेबल आई हैव एग्जॉस्टेड, सो एंड दिस इज अ मैटर रिलेटेड टू द इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल राइट्स. ठीक है, सो आई एम अप्रोचिंग दिस कोर्ट ऑन दीज ग्राउंड्स. ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट ऑफ जुडिक्शन लिखूंगा. अगर आपको थोड़ी हेल्प लेनी है तो अदर जो मेमोरियल्स ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, तो मेमोरियल जो बने हुए मेमोरियल्स हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो इसके रिगार्डिंग. ठीक है, अब आता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. तो एक तो आपने स्टार्टिंग में मूड प्रॉब्लम स्टिक करी थी, सॉरी, तो एक तो मूड प्रॉब्लम अपने स्टार्टिंग में स्टिक करी थी. सेकंड चीज क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में आपको क्या लिखना है, हेडिंग डालनी है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, देन यू हैव टू राइट डाउन द ब्रीफ फैक्ट्स, नॉट ऑल द फैक्ट्स, जस्ट ब्रीफ फैक्ट्स. If the facts are very less, then you can also write down the same thing in statement of facts, but little variation, there must be little briefing of it. तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. नेक्स्ट हो जाएगा आपका इश्यूज रेज्ड और चार्जेस फ्रेम्ड. If there is a criminal problem, then charges framed. If it is a civil problem, then issues shall be determined. ठीक है, क्रिमिनल में चार्जेस होते हैं, सिविल में इश्यूज होते हैं. चार्जेस फ्रेम्ड बाय द पुलिस ऑफिसर. ठीक है, जो आपकी चार्जशीट दाखिल होती है, चार्जशीट आर फाइल्ड, ठीक है, बाय द पुलिस ऑफिसर. इश्यूज आर फ्रेम्ड बाय द सिविल कोर्ट. ठीक है, ये क्लियर है आपका. नेक्स्ट है आपका समरी ऑफ आर्गुमेंट. तो आर्गुमेंट तो आप दोगे, ठीक है, फ्रॉम द प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूशन साइड आल्सो, डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट साइड आल्सो, बट एक समरी ऑफ आर्गुमेंट मुझे उससे पहले चाहिए. यानी समरी ऑफ आर्गुमेंट में आप लिखोगे कि प्लेंटिफ या प्रोसिक्यूशन व्हाट वांट टू से एंड डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट इज व्हाट सेइंग इट इज. ठीक है, तो व्हाटएवर इज said or whatever is pleaded by the respondent or prosecution, both the sides arguments you will write in a summary form, in a summary way. ठीक है, मुझे पता होना चाहिए briefly कि आप क्या कह रहे हो एंड opposite party क्या कह रही है. This under this heading summary of arguments you will write down everything in brief, not all the arguments. ठीक है, नेक्स्ट देन आपका आ जाता है आर्गुमेंट एडवांस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ प्लेंटिफ. यहां पे क्या करोगे आप, उन आर्गुमेंट्स को इश्यू बाय इश्यू या फिर जो चार्जेस हैं चार्जेस फ्रेम, तो वन बाय वन जो ऑल द चार्जेस ऑन एवरी चार्ज या एवरी इश्यू पे आप अपने आर्गुमेंट एडवांस करोगे. ठीक है, जो भी आप कहना चाहते हो, जो भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, जिस केस की आप हेल्प लेना चाहते हो, लीडिंग केस की या बुक की या फिर एनी अथॉरिटी की, तो यू विल मेंशन, you will try to argue in your favor. तो जो भी वन बाय वन लिखोगे, फर्स्ट ये इश्यू है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स ये हैं, या फिर चार्ज है तो वन फर्स्ट ये चार्ज है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स ये हैं.
ठीक है, ऐसे करके आप लिखोगे। सेकंड आ जाएगी आपकी प्रेयर, प्रेयर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन और प्लेंटिफ। ठीक है, तो जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट लिखे हैं उसके बाद में मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, प्रेयर लिखूंगा, प्रेयर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन और प्लेंटिफ। प्रेयर में क्या लिखूंगा, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मनी रिकवरी का केस है, मनी रिकवरी, मुझे मेरा मनी, मैंने किसी को मनी दिया था वो रिकवर नहीं हो रहा था, मनी रिकवरी का केस है, तो मैं क्या रेमेडी मेरी क्या होगी, मुझे मनी चाहिए ना, मैं क्या करूंगा, ऑनरेबल कोर्ट से क्या प्रेयर करूंगा कि डिक्री मस्ट बी पास फॉर रिटर्निंग माई मनी, सेकंड माई इंटरेस्ट मस्ट ऑल्सो बी गिवन। ठीक है, थर्ड में क्या लिखूंगा, एनी अदर रेमेडी विच द कोर्ट डीम्स फिट। ठीक है, इस तरीके से मैं प्रेयर लिखूंगा। अगर आपको प्रेयर की पर्टिकुलर लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर वर्डिंग्स क्या होनी चाहिए, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ओल्ड मेमोरियल and you can take such memorial from online. ठीक है, I'll also provide these memorials to you, but you can also take the help of other memorials. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आप आगे, आर्गुमेंट एडवांस फ्रॉम रेस्पोंडेंट और डिफेंडेंट। तो बेसिकली जब हम मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अलग अलग मेमोरियल बनाते हैं, जिसमें इश्यूज अलग होते हैं, आर्गुमेंट्स हमारे अलग होते हैं। ठीक है, बट इसमें फाइल में क्या होगा, हम सारे दोनों के आर्गुमेंट्स पहले लिखूंगा मैं, प्लेंटिफ या प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट, देन उसकी प्रेयर, देन मैं आगे नेक्स्ट पेज पे आऊंगा, आर्गुमेंट एडवांस फ्रॉम रेस्पोंडेंट और डिफेंडेंट। ठीक है, इश्यू बाय इश्यूज और जो चार्जेस हैं और इश्यूज हैं, ठीक है, वन बाई वन लिख के मैं उनके जो डिफेंडेंट यानी रेस्पोंडेंट जो भी बात कहना चाहता है उन इश्यूज पे, उन चार्जेस पे, वो अपनी बात लिखेगा। ठीक है, आगे मैं क्या करता हूं, आगे मेरा नेक्स्ट पेज पे होगी प्रेयर ऑन द साइड ऑफ रेस्पोंडेंट। सपोज मैंने वो एग्जांपल लिया था मनी रिकवरी वाला, तो मनी रिकवरी में प्लेंटिफ ने क्या मांगा, मनी मांगा, इंटरेस्ट मांगी और एनी अदर रेमेडी या रिलीफ मांगा। ठीक है, रेस्पोंडेंट क्या बोलेगा कि सर मैंने तो पैसे लिए ही नहीं है, तो दिस पिटीशन या दिस जो भी केस है मस्ट बी डिसमिस्ड। ठीक है, या फिर क्वेस्ट जो भी अगर अपील है तो। सेकंड क्या करूंगा कि जो भी मेरा नुकसान हुआ है इस केस की वजह से वो मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। थर्ड क्या लिखूंगा, एनी अदर रेमेडी। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी अदर मेमोरियल फ्रॉम ऑनलाइन मोड और एनी अदर अवेलेबिलिटी। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए इतना ही, जो भी मैंने बताया, जो भी इस वीडियो में, और ओल्ड मेमोरियल की हेल्प से यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑल मूड कोर्ट मेमोरियल्स फ्रॉम द ऑनलाइन मोड और एनी काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, और आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड यू विद द ओल्ड मेमोरियल, सो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बनी रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और जो भी वट एवर द डिमांड्स ऑफ योर, कोई एनी क्वेरी, फर्दर क्वेरी होती है, कुछ भी होता है तो मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। ठीक है, और सीपीएससी की सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे, सो मुझे भी एनकरेज करते रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे एनकरेज करिए और मुझसे फायदा लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।